दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं संघ निमेटोडा के बारे में। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर इनके लक्षणों के बारे में, इनकी संरचना के बारे में, इनके जीवों के बारे में, उदाहरणों के बारे में और बहुत कुछ, ये सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला लक्षण देख लेते हैं। इसका लक्षण पहला, इस संघ के जीवों का शारीरिक संगठन द्विपार्श्व सममिति कूट देह गुहा जैसा होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने द्विपार्श्व सममिति सभी वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी बता देता हूँ द्विपार्श्व सममिति होती क्या है। जैसे यहाँ पर एक स्कैरिस अगर ले लें, मान लेते हैं एक स्कैरिस का हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये नर स्कैरिस है। पहले देख लेते हैं अरीय सममिति दो प्रकार की होती है, सिमेट्री। पहले देख लेते हैं अरीय सममिति क्या है, फिर देखेंगे द्विपार्श्व। इसे ऐसे अगर कट कर दें तो ये हो जाती है अरीय सममिति, लेकिन अगर इसे ऐसे कट कर दें तो ये द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। जब ऐसे कट करें जीव दो भागों में विभाजित हो जाए, द्विपार्श्व सममिति। ऐसे कट करें जीव इसमें दो भागों में विभाजित हो जाए तो उसे कहते हैं अरीय सममिति। तो द्विपार्श्व सममिति और अरीय सममिति हो गई। तो यहाँ पर कह रहा है इस संघ के जीवों का शारीरिक संगठन द्विपार्श्व कूट देह गुहा जैसा। तो कूट देह गुहा मतलब जो देह गुहा थी वो एकदम कूट सकरी थी, सकरी नुमा संरचना थी। फिर अगला लक्षण है इस संघ के सदस्यों का शरीर संगठन अंगीय स्तर का होता है। मतलब इनमें ऊतक भी हो गए थे, ऊतक तंत्र भी हो गए थे, अंग का भी विकास हो चुका था। अब बस अंग तंत्र आने की बात थी। तब वो जो विकसित होगा अंग तंत्र आने के बाद वो होगा मानव। तो यहाँ पर अभी अंग तक ही विकास हुआ है, अंग तंत्रों का पूर्ण भाव होता है। तो अंग तंत्र अभी बने ही नहीं थे, इसका पूर्ण भाव होता है। फिर है ये जंतु अंतः परजीवी होते हैं। ये मैमल्स के आंत में अधिकतर मिलते हैं। कह रहा है जो ये अंतः परजीवी मतलब जो अंदर रहकर अपना जीवन यापन दूसरे के ऊपर निर्भर कर हो, तो उसे अंतः परजीवी कहते हैं। एक बाह्य परजीवी भी होता है जो बाहरी ओर से होता है। फिर कह रहा है मैमल्स मतलब स्तनधारी, जैसे हम कुत्ते और जो आप देखते हो जो सभी पूर्ण विकसित हो, खरगोश हुआ, चमगादड़ हुआ, तो इन सब की ज़्यादातर आंत में ये जीव मिलते हैं। तो फिर है इनका शरीर रंगीन होता है, जैसे सफ़ेद, पीला, गुलाबी रंग का हो सकता है। मतलब अधिकतर कलर में हो सकते हैं, और भी कलर हो सकते हैं। फिर अगला है शरीर अविभाजित या खंड विहीन, लंबा पतला बेलनाकार तकुए की आकृति का होता है। कह रहा है शरीर अविभाजित। अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो संरचना मैंने यहाँ से ड्रा किया हुआ है। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की है। कह रहा है इसकी खंड विहीन, शरीर अविभाजित। जैसे कछुए की संरचना खंड युक्त होती है, तो इसमें खंड नहीं है। खंड होते तो इसमें ऐसे लाइन बनी होती। खंड विहीन, अविभाजित, विभाजित भी नहीं है, अविभाजित, तकुए की आकृति का मतलब एक लंबी नुमा संरचना होती है, लंबी संरचना होती है। फिर कह रहा है आभासी या कूट देह गुहा होती है। मतलब जो देह गुहा होती है वो आभासी होती है, मतलब अभी उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है। तो फिर है अगला जंतु एक लिंगी होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर दो स्कैरिस बनाए हुए हैं। जो छोटा वाला है ये इसे मेल स्कैरिस है, और ये वाला है फेल स्कैरिस। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है मेल स्कैरिस है, फीमेल स्कैरिस है। फीमेल स्कैरिस जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा मेल से, और मेल छोटा होगा फीमेल से। तो यहाँ पर कह रहा है जंतु एक लिंगी होते हैं, नरमादा अलग अलग होंगे। फिर कह रहा है इनमें लैंगिक निषेचन आंतरिक होता है, आंतरिक लैंगिक निषेचन होता है। फिर कह रहा है इनमें उत्सर्जन तंत्र सरल या चाकृतिक। अगर इनके उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो यहाँ पर वो तो अंता होता है, लेकिन अगर यहाँ पर बता देते इनका उत्सर्जन तंत्र कुछ इस प्रकार का यच आकृति का होगा। जैसे इसका अगर उत्सर्जन तंत्र देखें तो यच यच की आकृति का होगा। कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इस प्रकार का इनका उत्सर्जन तंत्र होगा, कह रहा है। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्कैरिस का, जिसकी संरचना मैंने आपको दिखा दी। इसकी संरचना को अगर देखें तो यहाँ पर मैंने एक मेल स्कैरिस एक फीमेल स्कैरिस बनाया। इसका नाम भी लिखा हुआ है। बाउंडलेट लिप्स हैं, एक्सटर्नल पोर हैं। अगर आपको इसे संरचना ड्रॉ करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, या गूगल में इसकी बहुत सारी संरचना है, आप वहाँ से भी इसे बना सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया स्कैरिस लुम्ब्रिए क्वाइटेट्स, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम भी लिखा है। फिर है बुचेरिया
एंकाइलोस्टोमा। तो ये भी हो सकता है। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो एग्जाम्पल लिख दीजिए। पेपर में बस आपको क्या करना है, 5 लक्षण लिखने हैं और एग्जाम्पल इसके लिख देने हैं। इसकी एक संरचना तो जरूर बना देनी है। आसानी से हमें नंबर मिल जाएंगे और ये हमेशा लॉन्ग में ही आएगा। कभी कभी शॉर्ट में भी दे देता है सिर्फ 2 लक्षण लिखने के लिए, तो 2 लक्षण आसानी से तैयार हो। या पूछ लेगा संगनिमाइडेटोडा का कोई जंतु बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हैं स्कैरिस, जैसा कि मैंने अभी संरचना में ही बताया। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये संगनिमाइटोडा क्या होता है, इसमें कौन से लक्षण होते हैं, संरचना भी समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले नए वीडियो में, अगले नए संग के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।